प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 11 देखिए। अभ्यास 11 के शब्दकोश। शब्दकोश क मूर्खः मूर्ख, चोरः चोर, मोक्षः मोक्ष, स्नानं स्नान, पठनं पढ़ना, भक्षणम खाना, क्रोध क्रोध करना। ये क में दे दिए सब संज्ञा शब्द। आगे ख में धातु दे रहे हैं, न्याय धातुओं को परिचय करा रहे हैं। क्रोध धातु क्रोध करने अर्थ में, कुप धातु भी क्रोध करने अर्थ में, द्रोह धातु द्रोह करना, ईर्ष्य धातु ईर्षा करना, असूय दोष निकालना, निवेदन करना निवेदी धातु है, उपदेश उपदेश देना, क्रंद धातु रोना, ये सब धातुएं होंगे। आगे है गौ में अव्यय, अर्थम के लिए, कृते के लिए। कृते जो प्रयोग होता है लिए, जैसे पढ़ने के लिए, उस अर्थ में मान लीजिए चतुर्थी विभक्ति जैसे प्रयोग होता है उस प्रकार से है ये भी, अर्थम और कृते। आगे घ में विशेषण शब्द सुंदरम, शोभनम, समीचीनम, मधुरम। विशेषण शब्द अर्थात ये तीनों लिंगों में चलता है। सुंदरम भी होगा, सुंदरः, सुंदरा, तीनों लिंगों में ये प्रयोग होंगे विशेष्य के अनुसार। कर्ता यदि पुल्लिंग है तो सुंदरः, सुंदरः बालकः, और यदि स्त्री है, स्त्रीलिंग में है तो सुंदरा बालिका। ऐसे ही शोभना रोटिका, शोभना लप्सिका, ऐसे प्रयोग होता है। समीचीनम भी उसी प्रकार से ही प्रयोग होगा। जो विशेषण शब्द है ये विशेष्य के अनुसार चलता है। तो सुंदरम सुंदरा, सुंदरः, शोभनम शोभनः, शोभना, समीचीना समीचीनः, समीचीनम, मधुरम मधुरः, मधुरा, तीनों लिंगों में विशेषण शब्द प्रयोग होता है विशेष्य के अनुसार। विशेष्य में जो विभक्ति, जो वचन जो होते हैं, लिंग होते हैं, उसी प्रकार से ही विशेषण शब्द चलते हैं। सूचना क मूर्ख से लेकर मोक्ष तक राम के तुल्य, राम के समान। स्नान से भक्षण तक गृहवत चलेंगे। गृह नपुंसकलिंग तो ऐसे ही चलेंगे ये। व्याकरण सर्वनाम नपुंसकलिंग, अस धातु और चतुर्थी विभक्ति। सर्वनाम शब्द पीछे पुल्लिंग का बताए, अभी नपुंसक लिंग का अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। आगे अस धातु का भी इसमें कुछ अभ्यास कराया जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का भी। चतुर्थी विभक्ति पिछले अभ्यास में भी अभ्यास बताया गया। अभी पुनः और भी कुछ चतुर्थी विभक्ति से संबंधित नियम बताएंगे। सर्व शब्द के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। सर्व शब्द, एक सर्व शब्द यदि हम याद कर लेते हैं तो बाकी आगे एतत् शब्द, तद शब्द, इदम शब्द सभी के उसी के तुल्य लगभग उसी प्रकार से ही चलते हैं। सर्व शब्द के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 34। आगे है तत्, यत्, एतत् और किम के रूप नपुंसक लिंग में सर्व के तुल्य चलेंगे। इन सब के रूप तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंगवत चलेंगे। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में अम ए आने लगेगा और बाकी सब तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के तरह ही चलते हैं, पुल्लिंग के सदृश। तद आदि के प्रथमा और द्वितीया एक वचन में तद, एतत्, यत्, किम रूप ही रहेंगे। तो ये हो गया तद शब्द के नपुंसक लिंग में तत् ही रहता है।
यत शब्द के भी यत रहता है नपुंसकलिंग में। दूसरा है अश धातु के विधिलिंग और लिट लकार के रूप स्मरण करो। तत् शब्द के नहीं, अश धातु के विधिलिंग लकार और लिट लकार। पहले 3 लकार बता दिए थे, लट, लोट और लंग। आगे है क्रोध आदि के ये रूप बनाकर भू के तुल्य रूप चलेंगे। क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, निवेदयति, उपदिशति, क्रंदति। तो इस प्रकार से भू के तुल्य इनका रूप चलाएंगे। क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति, कुप्यति, कुप्यतः, कुप्यन्ति, द्रुह्यति, द्रुह्यतः, द्रुह्यन्ति। नियम 24। नियम 24 ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, संक्षेप में दे दिए हैं। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या जो दिया है ये है अष्टाध्यायी का सूत्र है। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रामः मूर्खाय क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति। तो इसमें जिस पर क्रोध किया जा रहा है, द्रोह किया जा रहा है, ईर्ष्या जिसके ऊपर कर रहे हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राम मूर्ख पर क्रोध करता है, मूर्ख पर द्रोह करता है। तो जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति में पुल्लिंग में मूर्खाय, बालकाय, कृष्णाय जिसके ऊपर पुल्लिंग में होगा, और फिर स्त्रीलिंग में होगा तो उसी प्रकार से सीतायै, रमायै, लतायै चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे है नियम 25। कथ, निवेदय, उपदिश धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। कथ धातु, निवेदय धातु, उपदिश धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिष्याय, शिष्य को कहता है, निवेदन करता है, उपदेश करता है। तो वध धातु का जो प्रयोग करते हैं तो उसमें तो शिष्यम हो जाता है, कर्म के अनुसार हो जाता है। लेकिन जब कथ धातु का प्रयोग करेंगे तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जिसको कह रहे हैं, बालक को कह रहे हैं, शिष्य को कह रहे हैं, तो उसमें कथ धातु का प्रयोग करने पर चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो ये हो गया कथ, निवेदय और उपदेश। इस नियमों को विशेष ध्यान से याद रखेंगे। जब उस प्रकार से वाक्य आएगा तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नियम 26। जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। मोक्षाय हरिम नमति, मोक्ष के लिए ईश्वर को नमस्कार करता है। क्या प्रयोजन है? मोक्ष प्राप्ति। शिशु दुग्धाय क्रंदति, शिशु दूध के लिए रोता है। तो जिस प्रयोजन के लिए कार्य हो रहा है ना, मैं भोजन के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा प्रयोजन क्या है? भोजन खाना। मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, अहम पठनाय गच्छामि। मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ, अहम लिखनाय गच्छति, लेखनाय गच्छति। तो जिस प्रयोजन के लिए क्रिया या वस्तु होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया नियम 24। 27वें नियम देखिए, चतुर्थी के अर्थ में अर्थम कृते अव्ययों का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में एक तो हो गया चतुर्थी, पठनाय, गमनाय, लिखनाय, भोजनाय, ये प्रयोग होता है। लेकिन और दूसरे भी एक प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति के अर्थ को प्रकट करने के लिए। अर्थम समास होकर शब्द के साथ मिल जाता है। कृते के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। एक तो पठनार्थम, भोजनार्थम, भ्रमणार्थम,
अर्थम भी लगा के प्रयोग कर सकते हैं, समास लगा होकर, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, लिखने के लिए, भ्रमण के लिए, तो ये भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा है भोजनस्य कृते, पठनस्य कृते, लेखनस्य कृते, भ्रमणस्य कृते, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, पठनार्थम भी लिख सकते हैं और भोजनस्य कृते भी प्रयोग कर सकते हैं, भोजनस्य लिखनस्य कृते। तो ये कुछ नियम बता दिया गया। आगे है अभ्यास 11, उदाहरण वाक्य देखिए। कृष्णः तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति, कुप्यति, दुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति वा। कृष्ण उस दुर्जन पर क्रोध करता है, द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है। तो यहाँ पर जो उस इस लगता है वहाँ अच्छे से समझ लेंगे। तो एक तो हो गया कि कृष्ण दुर्जन पर क्रोध करता है, और उस दुर्जन पर, इस दुर्जन पर, किस दुर्जन पर क्रोध करता है, तो इसको ध्यान देंगे। उसके लिए तद शब्द, इसके लिए एतद और इदम सर्म शब्द, किम किसके लिए किम शब्द का प्रयोग होगा। तो इसमें कौन सा विभक्ति लगाएं, तो जिस विभक्ति विशेष्य में होता है जो विभक्ति, ये विशेषण में वही विभक्ति, वही वचन, वही लिंग। जैसे दुर्जनाय चतुर्थी विभक्ति था, किस दुर्जन पर, यहाँ पर दिया है उस दुर्जन पर, तो इसलिए यहाँ पर तद शब्द का प्रयोग होगा। उस, उन के लिए तद शब्द का प्रयोग होता है, और इस, इन आदि के लिए एतत् शब्द, इदम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो उस दुर्जन पर क्रोध करता है, चतुर्थी विभक्ति क्रोध करने के अर्थ में हुआ। दूसरा है शिष्य तस्मै गुरवे कथयति, शिष्य उस गुरु को कहता है। यहाँ भी गुरु पुल्लिंग में है, चतुर्थी विभक्ति में है, इसलिए तस्मै भी तद शब्द के पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में प्रयोग हुआ। पुत्रः जनकाय निवेदयति, पुत्र जनक को निवेदन करता है। गुरुः शिष्याय शिष्यं वा उपदिशति, गुरु शिष्याय शिष्य के लिए उपदेश करता है। तो यहाँ पर उपदेश के साथ चतुर्थी विभक्ति नियम भी बता दिए, और यहाँ और एक भी प्रयोग यहाँ पर बता दिए, शिष्यम उपदिशति, शिष्य को उपदेश करता है। तो दोनों प्रयोग हो सकता है, अथवा लगा दिए हैं यहाँ पर। तो नियम के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, नियम के हिसाब से देखेंगे तो शिष्याय ही ठीक होता है। तो यहाँ पर किस नियम से हो सकता है, अपवाद रूप में भी कुछ नियम होगा व्याकरण में, कि उपदेश धातु के साथ हम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ के नियम के हिसाब से, नियम 25 के हिसाब से हमको यहाँ शिष्याय लगाना उचित रहेगा। आगे है ज्ञानाय गुरुम नमति, ज्ञान के लिए गुरु को नमस्कार करता है। तो ज्ञानाय क्यों हुआ, क्योंकि ज्ञान प्रयोजन है, ज्ञान के लिए गुरु को नमस्कार क्यों करता है, क्या प्रयोजन है, ज्ञान के लिए। सह स्नानार्थम गच्छति, यहाँ अर्थम का प्रयोग हुआ, स्नान के लिए जा रहा है, वह स्नान के लिए जा रहा है, जाता है। तो इसको विशेष ध्यान देंगे, के लिए अर्थ के, खाने के लिए जा रहा हूँ, भोजन के लिए जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो इसमें तीनों प्रयोग कर सकते हैं, पठनाय, गमनाय, भ्रमणाय, पठनार्थम, गमनार्थम, लिखनार्थम, और पठनस्य कृते, लिखनस्य कृते, भोजनस्य कृते, भ्रमणस्य कृते। कोई भी प्रयोग करिए, कोई भी त्रुटि नहीं है, सब ठीक है। त्वं भोजनस्य कृते अत्र आगच्छ, आगच्छ, तुम भोजन के लिए यहाँ आओ। तत्फलम तानि पुस्तकानि अत्र सन्ति, वह फल और वे पुस्तकें यहाँ हैं। तो तत्शब्द फलम नपुंसक है, इसलिए वह फल आ गया, तत्शब्द आ गया, और पुस्तक भी नपुंसक है, बहुवचन में है, इसलिए तानि पुस्तकानि, तत्ते तानि। और अत्र सन्ति अस धातु लट लकार में बहुवचन है,
संति, अस्ति स्तः संति, बहुत सारा है इसलिए संति। तानि पुष्पाणि सुंदराणि शोभनानि च संति, वे पुष्प सुंदर और शोभन हैं, अच्छा है। तानि पुष्पाणि, पुष्प नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पर तानि हो गया। सुंदर भी है शोभन भी है, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। सुंदर भी प्रयोग कर सकते हैं अच्छा के लिए, समीचीनम भी कर सकते हैं, शोभनम भी कर सकते हैं। तो प्रकरण के हिसाब से जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सह अत्र स्यात्, त्वं स्याः, अहम च स्याम, ये विधिलिंग लकार, अस धातु के विधिलिंग लकार। सह, वह यहाँ होना चाहिए, तुम यहाँ हो, तुम हो, और मैं हूँ, मुझको होना चाहिए। संस्कृत बनाओ, राम चोर पर क्रोध करता है, रामः चोराय क्रुध्यति। चोर सज्जन से द्रोह करता है, चोरः सज्जनाय द्रुह्यति। मूर्ख विद्वान से ईर्षा करता है, मूर्खः। विद्वान के लिए पीछे प्राज्ञ दिया है और विद्वान शब्द भी आता है, तो विद्वान शब्द जब करेंगे, विद्वान, विद्वांसो, विदुषः ऐसे आता है, तो उसमें विदुषे होगा चतुर्थी विभक्ति में। और यदि विद्वान के लिए प्राज्ञ करेंगे तो प्राज्ञाय कर देंगे, दोनों ठीक हो जाएगा। मूर्खः प्राज्ञाय ईर्ष्यति। दुर्जन सर्जन, सज्जन के दोष निकालता है, दुर्जनः सज्जनाय, दोष निकालना, असूयति। सेनापति उस राजा से कहता है, सेनापति तस्मै नृपाय, तस्मै नृपाय कथयति। बालक उस गुरु से निवेदन करता है, बालकः तस्मै गुरवे निवेदयति। मुनि बालक को उपदेश करता है, मुनिः बालकाय उपदिशति। वह मोक्ष के लिए विद्या पढ़ता है, सह मोक्षाय विद्याम पठति। वह नहाने के लिए वहाँ जाता है, सह स्नानार्थम अथवा स्नानाय अथवा स्नानस्य कृते, तीनों कर सकते हैं। तत्र गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, सह पठनाय विद्यालयम गच्छति। वह खाने के लिए फल चाहता है, सह भक्षणाय अथवा भोजनाय फलम इच्छति। बालक दूध के लिए रोता है, बालकः दुग्धाय रोदते क्रंदति, ऐसे भी कर सकते हैं, कान रोने अर्थ में। ख, वे पुस्तकें सुंदर हैं, ते पुस्तकानि सुंदराणि संति। देखिए यहाँ पर सुंदराणि हो रहा है क्योंकि नपुंसक लिंग है और पुस्तकें आदि सब बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर सुंदराणि, सुंदरम सुंदरे सुंदराणि, ते पुस्तकानि सुंदराणि संति। आचार्य जी यहाँ तानी नहीं आएगा, तानी पुस्तकानि। हाँ, तानी करेंगे, गलती हो गया था। तो पुस्तक के लिए नपुंसक है इसलिए तानी करेंगे यहाँ पर। तत्ते तानी होगा नपुंसक लिंग में। तानि पुस्तकानि सुंदराणि संति। आगे है तानि फलानि मधुराणि संति। फल नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पर तानि लगाएंगे। ते, यहाँ पर वे फूल अच्छे हैं, तानि पुष्पाणि, अच्छे के लिए कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, शोभनानि संति और समीचीनानि संति। वह कार्य अच्छा है, तत्कार्यम समीचीनम अस्ति। वह कार्य, जो कार्य अच्छा है वह करो। यत् कार्यम, कार्य नपुंसक लिंग है इसलिए जो के स्थान पर यत्। यत् कार्यम समीचीनम अस्ति शोभनम अस्ति तत् कुरु। वह जो यहाँ पर दिया है ये कार्य के लिए है इसलिए तत् कुरु होगा। कौन से फल मीठे हैं, कानि फलानि मधुराणि संति। आगे ग, वह घर पर होवें, सह गृहे। यहाँ पर होवे के लिए स्यात् प्रयोग करेंगे अस धातु के। आचार्य जी अस्तु नहीं आएगा क्या हो? नहीं, यहाँ पर जो है ना अस्तु भी हो, यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर स्यात् करेंगे।
होना चाहिए अर्थ में। सह गृहे स्यात्, तू वहाँ होना, त्वं तत्र स्याः, मैं यहाँ हूँ, अहम अत्र स्याम, वह वहाँ होगा, सह तत्र भविष्यति। अस धातु के लिट लकार में भविष्यति भविष्यतः चलता है। त्वं कुत्र भविष्यसि, मैं यहाँ होऊंगा, अहम अत्र भविष्यामि। तो ये अस धातु के विधिलिंग लकार और लिट लकार का भी अभ्यास दे दिए। तो ये हो गया वाक्य हमारा 24 वाक्य संस्कृत बना, इसको बना लेंगे। आगे बहुवचन और इन सबको लिख भी लेंगे। वेणुधर जी पूछिए, कुछ पूछ रहे थे। वेणुधर शर्मा लिखा है। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। आचार्य जी, हाँ जी, अभी आपने ये बताया ना, जैसे इसमें भवती तो उसमें तो हो जाता है लिट लकार में भविष्यति, लेकिन इसमें पहले की जैसे होने के लिए अगर भव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं का भव धातु का? क्यों नहीं कर सकते। जैसे इसमें ये आया, मैं यहाँ हूँ, हम अत्र भवामी, ऐसे कुछ नहीं होगा क्या? हो सकता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। कुछ कुछ जगह पर अस धातु में, जैसे मैं यहाँ हूँ के लिए अस्मि प्रयोग होगा, मैं यहाँ हूँ। भू धातु का प्रयोग करना थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, कुछ वाक्य के प्रकरण के हिसाब से कौन सा लगाना है देखना होता है। जैसे वहाँ कार्य हो रहा है तो वहाँ पर अस्ति नहीं बोल सकते हैं, वो अस धातु भी होने अर्थ में है, लेकिन यहाँ वहाँ पर कार्य हो रहा है के लिए भवती ही लगाएंगे। ऐसे ही ये स्या शब्द आएगा सही। हाँ, भवती भी लगाने कोई इस मैं वहाँ हूँ कोई ये नहीं लग रहा है, लगा भी सकते हैं। भवा में भी लगा सकते हैं, भवानी भी लगा सकते हैं, कुछ कुछ जगह पर तो लगा सकते हैं। तो वहाँ होना, तो तुम अत्र अभव नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है। अलका माता जी बोलिए। एक होता है संधि, एक होता है समास। दो वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बन जाता है, उसको एक संधि भी करते हैं, एक समास भी आता है। समास आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो समास केवल माने कि दो जुड़ जाता है, जैसे अर्थम जोड़ के पठन था और अर्थम जुड़ गया। इस जुड़ने का जो कार्य हुआ, कैसे जुड़ा, कुछ नियम से हुआ, ये समास के नियम से जुड़ गया है। ठीक है। अर्चना जी। मुझे ये पूछना था, रूप धातु का मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कैसे चलता है? किसका? हम तो उत्तम रूप धातु का जो रोचते, मध्यम के साथ तो रोचते ही लगता है। तो रूप धातु का मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ कैसे चलता है? उसका नियम देखनी पड़ेगी एक बार व्याकरण में ना, अभी थोड़ा स्पष्ट नहीं है मेरे को भी, ठीक है ना। चलता चलेगा तो सैव की तरह ही चलेंगे आत्मनेपद में, लेकिन उसका प्रयोग क्या किस नियम से होता है उसका भी देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे प्रयोग करेंगे उसका, उत्तम पुरुष में कैसे करेंगे, त्वम के साथ कैसे करेंगे, वो देख लेंगे। सुदेशना माता जी बोलिए। जी आचार्य नमस्ते। आचार्य जी उदाहरण 5 में ज्ञानाय गुरु नमति, એટલે જ્ઞાનાય ગુરવે નમતિ ખબર नहीं होगा? नहीं, यहाँ पर गुरु को नमस्कार करता है, जो नम धातु का प्रयोग होता है ना, तो ये तो धातु प्रयोग हो गया। नमः का जब प्रयोग होगा ना तब वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। यहाँ पर दूसरे अर्थ में प्रयोग हो रहा है, ज्ञान के लिए, यहाँ पर दूसरा उसका अर्थ निकलता है, इसलिए
इसका प्रयोग ऐसे ही करेंगे। गुरु में कर्म हो जाएगा। हाँ जी। जी आचार्य धन्यवाद। प्रकाश जी। आचार्य जी, उसने राम को मधुर फल दिए। अब इसमें क्या हो जाएगा? तस्मै रामाय मधुराणि फलानि अददात्। ना ना ना, उसने दिया ना, उसने दिया मतलब सह, उसने अर्थात सह, वह। वाक्य मतलब हम उसने बोल देते हैं, अर्थात वह होगा जिसको दे रहे हैं। तो रामाय चतुर्थी है तो इसके आगे चतुर्थी नहीं होगा तो ऐसा? नहीं, देखिए, उसने राम को दिया ना, जिसको दे रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति है, देर लगाना है। ठीक है। और दिया तो ये आप लगा देंगे उसमें, उसने दिया तो अददत, लंग लकार। हाँ, अददात् तो ठीक है। ठीक है। तो सह रामाय मधुराणि फलानि अददात् हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही। और वे मकान बहुत अच्छे हैं। तानि ग्रहाणि अति समीचीनानि सुंदराणि शोभनानि वा सन्ति। अच्छा जी, एक और पूछना था कि मैंने टेलीग्राम ऐप तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन अब उसमें वो संस्कृत कक्षा के वीडियो देखने के लिए लिंक क्या है वो? वीडियो तो आप सीधा इसमें देख लेंगे ना, अब आजकल यूट्यूब में आ गया है। अच्छा, यूट्यूब में आ जाता है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मेरे को फिर से एक बार व्हाट्सएप लिख लेंगे, लिंक भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा उसमें, ठीक है। अथवा वेद प्रचार समिति यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे तो उसमें अपलोड होता है प्रत्येक दिन, वेद प्रचार समिति। उसके प्लेलिस्ट में अभी सभी कक्षाएं हैं, अभी 10 कक्षाएं हमारा हो चुकी है, आज 11वीं कक्षा है। तो सभी कक्षाओं को जो नए विद्यार्थी को जोड़ना चाहते हैं वो देख लेंगे, और जो जिनको समझ में कम आता है उन लोग भी बार बार देखें वीडियो को। और जो और भी अच्छे प्रकार से प्रारंभ से सीखना चाहते हैं, जो बोर्ड में लिखा हुआ 70 कक्षाएं अभी प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, उसको भी क्रम से देखते जाइए, तो आपको बहुत सारी बातें उसमें समझाया गया है बोर्ड में लिख के, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ पर शंकाएं होती है, समझ में कम आता है, तो आप व्हाट्सएप में निसंकोच लिख के पूछ लिया करें, और फ़ोन भी कर सकते हैं पूछना हो तो। ठीक है, तो हमारा अभ्यास 11 आज हो गया। कमलेश माता जी बोलिए। आचार्य जी, ऐसे मैंने एक जगह पे इस वाक्य का ये भी देखा था, राम चोर पर क्रोध करता है, राम चोरुभ्यो क्रुध्यति, ये भी होता है क्या? हाँ, तो चोर पर बहुत सारे चोर होते तो चोरेभ्यो क्या दिक्कत समस्या है? अच्छा, इसलिए लगा दिया वो। हाँ, एक चोर पर करिए, बहुत सारे चोर पर करिए। चोरों पर होगा तब होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, चोर पर करेंगे तो नहीं होगा, चोरे यदि बहुवचन अर्थ में भी आप वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा। चोरेभ्य होगा बहुवचन में तो। हाँ जी, चोरेभ्य होगा, पुल्लिंग में है ना चोर शब्द, रामेभ्य जैसे होता है बालकेभ्य, ऐसे ही चोरेभ्य। ठीक है, रत्नाबेन जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। 7 में एक सेंटेंस था, उसने कन्या की रक्षा की। तो कन्या की तो क्या ये षष्ठी विभक्ति होगा? नहीं, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। षष्ठी विभक्ति संबंध अर्थ में आता है, यहाँ पर कर्म है, कन्या की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना, तो यहाँ पर कन्याम राज्यम ऐसे प्रयोग। आचार्य जी, रक्षा करने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति आती है ना? नहीं, ऐसे तो कोई नियम नहीं है, रक्षा करने के अर्थ में आएगा। कर्म में द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ पर कर्म है रक्षा करना, इसलिए द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो स कन्याम अरक्षत। जी। अच्छा, और मैं रात्रि में घर गया, तो रात्रि में सप्तमी होगा। रात्रो, रात्रि शब्द। अहम रात्रौ गृहम अगच्छम। अगच्छम। अच्छा, ठीक है स्वामी आचार्य जी। ऐसे शब्द आएगा, सारी कथा कहो, तो इसमें सारी के लिए संपूर्ण लगाएंगे। सारी के लिए सर्वाहा कथाः वदतु,
अथवा इसमें चतुर्थी विभक्ति कथयतु, यदि कथ धातु लगाएंगे तो फिर इसमें सब चतुर्थी हो जाए। सर्वेभ्यः कथेभ्यः कथाभ्यः सर्वाभ्यः कथाभ्यः वदतु कथयतु ऐसे बोलना पड़ेगा। फिर कथ धातु यदि लगाएंगे और वद धातु लगा देंगे तो सर्वाः कथाः वदतु, द्वितीय विभक्ति में सभी कथा को कहो। प्रतिमा माता जी बोलिए। चलो जी नमस्ते। हाँ। अश्व धातु का रूप कैसे चलते हैं? विधिलिंग लकार। अस धातु का स्यात् स्याताम स्युः ऐसे चलता है। नहीं दोष निकलना फिर असूय। असूयति भू धातु की तरह ही चलाएंगे। असू या दोष निकालना चाहिए तो वहां पर हो जाएगा ना। असू क्या दिया है? भूयात भूयाताम दिया है ना। असूयात असूयाताम असूयुः ऐसे हो जाएगा। जो असूयति तो रखा है। हाँ वही बोल रहे ना। विधिलिंग में कैसे चलाएंगे? विधिलिंग में असूयात असूयाताम असूयुः ऐसे ही करेंगे ना। अच्छा ठीक है। तो वहां पर देख लेंगे संक्षिप्त रूप लगा के वाक्य बना सकते हैं। ठीक है धन्यवाद। जी कथा के रूप जो है रमा की तरह ही तो चलेंगे। हाँ जी। तो इसमें सारी कथा कहो तो कहो में तो कथयति आएगा। कहे के लिए दोनों हो सकता है। वदतु भी बोल सकते हैं, कथयतु भी बोल सकते हैं। द्वितीय लगाएंगे। वदतु में तो द्वितीय लगाएंगे ना। हाँ वदतु लगाएंगे जब द्वितीय लगाएंगे, और जब कथ धातु का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर चतुर्थी लगाएंगे। ठीक है। हाँ रत्ना बहन जी कुछ पूछ रहे थे आप? रत्ना बहन जी बोलिए। अभी पढ़ा है ना इसमें। सुदर्शना माता जी। आचार्य जी ये जो सुंदरम शोभनम ये तृतीया से कैसे चलेगा? वही नपुंसक लिंग की तरह चलाएंगे। वही बताया ना कि पुल्लिंग वो तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। सुंदरम सुंदरे सुंदराणी। पुल्लिंग में चलाएंगे तो सुंदरान सुंदरौ सुंदरान ऐसे करेंगे। नपुंसक हमारे स्त्रीलिंग में चलेंगे तो रमाम रमे रमाहा होता है, तो सुंदरा सुंदराम सुंदरे सुंदराह ऐसे हो जाएगा। सुंदर बालिकाओं को देखो तो सुंदराः बालिकाः पश्यतु ऐसे हो जाएगा। तो सुंदर अगर स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो सुंदरया। हाँ चतुर्थी विभक्ति में सुंदरया करेंगे। रमया जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही चलाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। जैसे आप शब्द रूप चलाते हैं वैसे ही चला लेंगे। अच्छा जी सुंदरा जब स्त्रीलिंग में लगाएंगे तो सुंदराम आएगा, तो ये कर्म हो गया ना। सुंदराम बालकाम वही तो बता रहा हूँ मैं। वही बता रहा हूँ सुंदराम बालिकाम होगा। निर्मला माता जी बोलिए। आचार्य जी प्रवृत्ति का अर्थ क्या होगा किसका? हिंदी में? प्रवृत्ति क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। प्रवृत्ति स्पृहति द्रुह्यति द्रोह करना। यहाँ दिया है ना द्रोह धातु का द्रोह्यति। हरीश जी बोलिए। हाँ नमस्ते। अच्छा ये जो आया शब्द यहाँ पर एक मूर्ख विद्वान से ईर्षा करता है, तो मूर्ख विद्वान आए ईर्ष्यति ऐसा होगा क्या? विद्वान आए नहीं, विद्वान के लिए प्राज्ञा शब्द भी आता है, तो प्राज्ञा शब्द लगाए तो प्राज्ञाय करेंगे। विद्वान का अलग से रूप भी चलता है। विद्वान विद्वांसो विदुषः, तो यदि विद्वान शब्द चलाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति में विदुषे होता है। जैसे भवते होता है ना चतुर्थी विभक्ति में, ऐसे ही विदुषे होता है। तो दोनों प्रयोग कर सकते हैं। विदुषे भी कर सकते हैं, प्राज्ञाय भी कर सकते हैं। अच्छा तो यहाँ पर आएगा मूर्ख विद्वान विदुषे और प्रज्ञाय दोनों कर सकते हैं। कोई एक लगाइए, दोनों में से कोई एक लगाइए। हाँ ठीक है। तो मूर्ख विदुषे क्रुध्यति, हाँ ईर्ष्यति कर दीजिए, ईर्ष्या करता है। दूसरा अगला
वाक्य आया है दुर्जन सज्जन में दोष निकालता है। तो सज्जन में दोष का सज्जनाय कर लेंगे। दुर्जन सज्जनाय, दोष निकालना असूय धातु है, असूयति। हाँ 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 हाँ। तो जैसे इसमें जो सज्जन आए तो सज्जन के दोष निकालता है, सज्जन में दोष निकालता है। वो एक ही बात है, वो कोई समस्या नहीं है उसमें। के भी लगा दिए, मैं भी लगा दिए, जो करना है करिए। अच्छा अच्छा। असूय धातु होने से उसमें आप फिर चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। हाँ, दुर्जन सज्जनाय असूयति। धन्यवाद। ठीक है, चलिए और कोई बात? आचार्य जी इसमें विद्वान के रूपों में जैसे कि द्विवचन में आता है ये तृतीया में चतुर्थी में, तो कैसे बोलेंगे? विद्वद्भ्याम। हाँ, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम। विद्वद्भ्याम और विद्वद्भिः। ऐसे ही विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। जी ठीक है। विद्वद, विद्वद्भिः, विद्वद्भ्याम, विद्वद। जो वहाँ पर हलंत का ध्यान रखेंगे, जहाँ पर हलंत होता है उसमें विद बोलेंगे, फिर वद भ्याम। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्कार नमस्ते। सभी को।